प्यारे साथियों प्रणाम। मेरे श्रीम कमला विजयश्री ज्योतिष केंद्र के नाम से चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। आज मैं प्रकाश डालूंगा कैसे क्या कारण रहते हैं विवाहित जीवन खराब होने के, जब व्यक्ति पर पुरुष रत या पर स्त्री रत हो जाता है। ऐसे कौन से योग होते हैं कुंडली में जो इस बात का निर्माण करते हैं। तो मैं आपके सामने अब पहले भाव के ऊपर आइए। ये मैंने काल पुरुष की कुंडली बनाई है। अब यहाँ पे मंगल शुक्र बस यहीं यहीं देखिए आप, बाकी ये साइड में बहुत कुछ मैंने लिखा है उसके ऊपर मत जाइए। जब सपोज करो मंगल शुक्र की युति कहीं भी किसी भी कुंडली में होगी, या इस पर कहीं पर मंगल शुक्र की युति पर शनि का प्रभाव होगा या राहु केतु का प्रभाव होगा और बृहस्पति का प्रभाव ना हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो, तो ऐसा व्यक्ति या ऐसा स्त्री जब शुक्र की महादशा, मंगल की महादशा या वैसे भी पर स्त्री रत और पर पुरुष रत रहेंगे ही। विवाहित जीवन के बाद भी ऐसे लोगों के पर स्त्रीगामी या पर पुरुषगामी होने के संकेत मिलते हैं और ऐसा व्यक्ति ऐसे रास्ते के ऊपर जा सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन को संयमित करने के लिए भगवान का पूजन करना चाहिए, पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए, हो सके तो बृहस्पति की स्थिति को बलवान करना चाहिए। कर्क लग्न है, मेष लग्न है, सिंह लग्न है और बृहस्पति कहीं पर अच्छी प्लेसमेंट में बैठे हैं तो पुखराज धारण करना चाहिए, जिससे कि शुक्र और मंगल के फलों का समन हो और बृहस्पति के पावर पड़े, जिससे कि व्यक्ति सन्मार्ग की तरफ जाए। तो ऐसा योग भी जो है पर पुरुषगामी या पर स्त्री रत होने की तरफ धकेलता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंदर मंगल के आगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, मंगल के आगे आपका उत्साह आ गया, शुक्र के आ गया काम आ गया। जब मंगल उत्साह के साथ काम मिल जाएगा तो ऐसा व्यक्ति किसी स्त्री के साथ संपर्क साधने में या ऐसी स्त्री किसी पुरुष के साथ संपर्क साधने में कोई घबराएगी नहीं, बिल्कुल हिम्मत रखेगी और बिल्कुल ऐसा व्यक्ति बातचीत के द्वारा ऐसे कार्यों को सिद्धि देता है और इसमें फिर बहुत आगे बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति डरता नहीं है ऐसे कार्य करने से। अब यहाँ पे एक और एक योग आपको मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है, इस शुक्र के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि ना हो। ये मैंने मतलब एक आप लोगों के सामने उदाहरण देने के लिए कुंडली बनाई है, कोई ये मतलब नहीं है कि मेघ लग्न हो ऐसे आप कहीं पर किसी कुंडली में ऐसे योग बने हो तो लड़ाई झगड़ा उसमें करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें और भी देखी जाती हैं, बृहस्पति की दृष्टि भी देखी जाती है, नक्षत्र के ऊपर भी देखा जाता है। वो बहुत सारी बातें वो आगे जाके जो श्रृंखला शुरू होगी उसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये मैंने एक उदाहरण देने के लिए आपके सामने कुंडली रखी है, बाकी चीज़ें भी देखी जाती है। किसी एक योग को देखकर आपने कोई निर्णय नहीं लेना है। अब जो सपोज करो ये शनि की दृष्टि शुक्र के ऊपर हो, शनि की तीसरी दृष्टि हो 7वीं या 10वीं। अब शनि यहाँ पर बैठा हो तो 10वीं दृष्टि होगी, यहाँ पे बैठा होगा तो 7वीं होगी, यहाँ पे बैठा होगा तो तीसरी दृष्टि होगी शुक्र के ऊपर। अगर शुक्र के ऊपर शनि की कहीं से भी दृष्टि पड़ जाए और षड बल में शुक्र बली हो और शनि की दृष्टि से कहीं पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति के कुमार्ग पर जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होगी। ऐसा व्यक्ति पर स्त्रीगामी अवश्य होगा या ऐसी स्त्री पर पुरुषगामी अवश्य होती है। परंतु कहीं पर अगर परिवार का माहौल ही ऐसा मिले और बृहस्पति की कहीं पर दृष्टि हो, शुक्र के ऊपर बृहस्पति की बलवान बृहस्पति देख रहा हो, तो फिर कहीं पर उन चीज़ों का समन भी हो जाता है। तो एक एक को देखकर आपने कभी इस चीज़ का आंकलन नहीं करना लेना चाहिए। अब ये शुक्र है, शुक्र के ऊपर राहु की और मंगल की, शुक्र के साथ राहु और मंगल भी युति बनाकर बैठे हुए हैं। तो फिर ऐसा योग जब होता है तो ये वेश्यावृत्ति तक में धकेल देता है अगर कोई सुप्रभाव ना हो। और फिर ऐसे अंधे कुएं में, अंधकार में ऐसा व्यक्ति इतना आगे निकल जाता है कि पीछे मुड़ने की तरफ वो फिर जीवन में सोच नहीं सकता और अनेकानेक गलत हाथों में चला जाता है। और बिल्कुल उस व्यक्ति के जीवन का स्वाब और श्राप यही मेन मुद्दा रह जाता है। तो अगर ऐसे योग हैं कुंडली में तो फिर ऐसी संभावनाएं बनती हैं। परंतु आपने जो मैंने यहाँ पे आपको एक बात मैं क्लियर कर रहा हूँ कि किसी एक बात को लेकर नहीं बैठ जाना है। कहीं पर कुंडली खोली और ऐसा योग आपको मिल गया तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। चंद्र कुंडली के ऊपर जाना पड़ता है, सूर्य कुंडली के ऊपर जाना पड़ता है, नवमांस के ऊपर जाना पड़ता है, फिर वहाँ पे नक्षत्रों के ऊपर जाना पड़ता है।
तो अगर उन चीज वहीं वहाँ पर भी ऐसे योग मिलते हैं तो फिर इस बात की फिर हम सहमति दे सकते हैं। और अगर वहाँ पर ऐसे योग नहीं मिल रहे हैं तो फिर आपने एकदम मोहर नहीं लगा देनी है। एक सिर्फ ये आपको मैं उदाहरण पेश कर रहा हूँ ज्योतिष की श्रृंखला में। जय माता।